नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि अल्प वेतनभोगी कर्मचारी जैसे आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हर महीने तय तारीख को उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाए। वहीं जिन योजनाओं में केंद्रांश मिलता है वहां राज्य अपने मत से मानदेय समय पर जारी करे, जिससे किसी भी कर्मचारी को कोई भी परेशानी ना हो। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वित्त विभाग की विस्तृत समीक्षा मीटिंग करी है उन्होंने, और परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने पर भी फोकस किया है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 78वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया है। वहीं जीपीओ पार्क में स्थित गांधी जी की प्रतिमा के पास बैठकर रघुपति राघव राजा राम भजन का मनन भी किया है। वहीं इस दौरान स्कूली बच्चों ने महात्मा गांधी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति भी दी है और भजनों की मधुर धुनों से जीपीओ पार्क गूंज उठा है। वहीं सीएम योगी ने एकाग्रता के साथ बैठकर भजनों को सुना है। सीएम योगी ने न केवल बच्चों की प्रस्तुति की जमकर तारीफ की, बल्कि गांधी प्रतिमा के पास स्कूली बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई है। सरकार नहीं चाहती कि कोई गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी में जेवर खरीद सके। बीजेपी चाहती है कि सभी लोग पीतल के जेवर पहने। जब से बीजेपी वाले सोना खरीद कर रखने लगे हैं, तब से सोने के दामों में बहुत ज्यादा इसके रेट बढ़े हैं। दरअसल ये स्टेटमेंट जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और तब उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी मेहनत करें नहीं तो बीजेपी अधिकारियों और चुनाव मशीनरी के साथ मिलकर वोट कटवाने की साजिश करेगी। हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा और मेहनत करना, नहीं तो ये बीजेपी के लोग अधिकारियों से मिलकर, चुनाव आयोग से मिलकर के आपके हमारे वोट कटवा देंगे। अगर आपके हमारे वोट कट गए, क्योंकि वोट कटवाना चाहते हैं नहीं, ये हमारा पत्रकार साथी सही अच्छे सवाल पूछ रहा है। बीजेपी चाहती है पीतल के जेवर बनाओ, पीतल के। अब सोने के जेवर नहीं बना सकता कोई। बीजेपी चाहती है कि पीतल के जेवर पहनो, नकली जेवर पहनो। बताओ, सोना खरीद सकते हो? चांदी खरीद सकते हो? नहीं। ये नहीं चाहते गरीब अपनी बेटी की शादी में, घर परिवार की शादी में कुछ जेवर दे दे। हमारे पत्रकार साथी ने सही सवाल उठाया है। अब ये जेवर भी नहीं खरीद सकता कोई। ये जो अब से बीजेपी वालों ने सोना इकट्ठा करना शुरू किया है, तब से ये महंगाई सोने की बढ़ गई है। और महोबा में बीजेपी विधायक ब्रिजभूषण राजपूत और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आपस में ही भिड़ गए हैं। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह एक कार्यक्रम से लौट रहे थे और उस दौरान विधायक ने दर्जनों ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर मंत्री का रास्ता रोक दिया। पूरा मामला पानी की किल्लत और खराब सड़क से ये जुड़ा था, जिसको लेकर मंत्री से तीखी नोकझोंक भी हुई है। इसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं विवाद के बाद विधायक और मंत्री डीएम कार्यालय पहुंचे हैं और उन्होंने प्रधानों के साथ मीटिंग की है और 20 दिनों में सब कुछ सही करवाने का आश्वासन दिया। जनता का अगर काम नहीं होगा तो जिसको भी रोकने की आवश्यकता पड़ेगी रोका जाएगा। नमामि गंगे के उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव जी आए थे। प्रधानों की लगातार शिकायतें हो रही थी कि गांवों में जो नमामि गंगे के काम हो रहे हैं वो काम अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं। सड़कें खुदी हुई हैं, जहां पे लाइनें बिछाई गई हैं वो लाइनें लीकेज हैं और गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। ऐसे कितने गांव हैं लगभग जहां पानी नहीं पहुंच? मेरे साथ 40 प्रधान 50 प्रधान इस वक्त खड़े हुए हैं जी। अब ये सभी यही बात कह रहे हैं। क्या कहा मंत्री जी ने? किस तरीके? मंत्री जी ने 20 दिन का समय मांगा है कि 20 दिन के अंदर जो है हम काम पूर्ण करवाएंगे और 20 दिन के बाद फिर महोबा आएंगे, महोबा में रुकेंगे और गांव का दौरा करेंगे। उस वक्त अगर किसी गांव में समस्या मिली तो संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और वहीं इस मामले पर पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक के द्वारा मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी का उनको बंधक बनाया जाना सरकार की असफलता को दर्शाता है और इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार की झूठ की पोल को खोल कर रख दिया। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ब्रजभूषण ने
मंत्री स्वतंत्र देव से भिड़ंत हुई, इस बात को दर्शाता है कि इनके झूठ, इनके अत्याचार जनता को गुमराह करने की सीमा पार हो गई है। क्योंकि अब लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही शुरू हो गई है। जहां तक जानकारी मिली है कि ब्रजभूषण क्षेत्र की जनता और प्रधान के साथ सरकार की स्कीमों की जो फर्जीफिकेशन है, जो सरकार झूठे आंकड़े प्रस्तुत करती है, उसे दिखाना चाहते थे और उसको लेकर मंत्री में झड़प हुई है। ये दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के झूठे आंकड़े, झूठे दावे जनता के बीच प्रस्तुत कर रही थी, अब उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को उनके घर और उनके विधायक से ही मिलने लगा है। और यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम रोक के बावजूद घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जिस कानून को एससी, एसटी और ओबीसी के हित में बताया गया, उसी कानून के समर्थन में सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी नहीं कर पाई। विनियमन कानून 2026 जो भाजपा सरकार विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में एससी, एसटी, ओबीसी के साथ हो रहे भेदभाव पर रोक लगाने के लिए लाई थी, जो आशंका थी कि भाजपा की एक चाल है एससी, एसटी, ओबीसी को खुश करने की, वो सच साबित हुई। भाजपा साजिश के तहत इस कानून के माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी की आंख में धूल झोंकने में कामयाब रही और उसकी दोरंगी चाल आज बेनकाब हो गई। एक और इस विधेयक के माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी को खुश करने की उसकी जो कवायद थी, उसकी हवा भाजपा सरकार ने खुद निकाल दी। क्योंकि कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तो केंद्र सरकार को जो इसके पक्ष में पैरवी करनी चाहिए थी, वो नजारा दिखाई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज मिर्जापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि यूजीसी के नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार को मानना ही पड़ेगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन देगा, उसके मुताबिक ही सरकार निर्णय लेगी। अठावले ने कहा कि जो भी कानून बनाया गया, उस पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होता है और सुप्रीम कोर्ट का हर आदेश सरकार को मानना पड़ता है। उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा कि न्यायालय के फैसले का सम्मान करना लोकतंत्र की बुनियाद है। यूजीसी ने जो भी कानून बनाया है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन देगा उसके मुताबिक सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम है और जो आदेश देगा वो सरकार को मान्य करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उसके मुताबिक सरकार का काम करेगी, निर्णय लेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। बहराइच से बड़ी खबर है, आईजी देवी पाटन मंडल अमित पाठक का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दुर्घटना विवेचना में हेराफेरी के मामले में यह बड़ा एक्शन। आईजी ने बहराइच में 8 विवेचकों को निलंबित कर दिया है। गोंडा में 2, श्रावस्ती में 3 उप निरीक्षक ये सस्पेंड किए गए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं, ये बड़ा एक्शन लिया गया अमित पाठक की तरफ से और दुर्घटना विवेचना में हेराफेरी के मामले पर यह बड़ा एक्शन। और आईजी ने बहराइच से 8 विवेचकों को सस्पेंड कर दिया है, जिनमें गोंडा में 2 हैं, श्रावस्ती में 3 उप निरीक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं। देवीपाटन परिक्षेत्र में पिछले दिनों हमको शिकायत मिली कि उन एक्सीडेंट्स के केसेस में जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो विवेचक हैं उनके द्वारा अनियमितता करते हुए जिन गाड़ियों से एक्सीडेंट हुआ उन गाड़ियों को परिवर्तित किया गया व जिन चालकों से एक्सीडेंट किया गया उनका भी नाम बदल के दूसरे चालकों को प्रकाश में लाया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो इंश्योरेंस कंपनी थी उससे क्लेम की धनराशि की वसूली की जा सके। यदि किसी ऐसे प्रकरण में जिसमें वाहन बीमित नहीं होता है या जो चालक होता है
उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, उसके द्वारा एक्सीडेंट कारित किया जाता है, तो ये क्षतिपूर्ति संबंधित व्यक्ति से किए जाने का प्रावधान है। किंतु कई विवेचनाओं में इनके द्वारा फर्जी तरीके से ऐसे वाहनों को प्रकाश में लाया गया जिनके द्वारा घटना नहीं की गई थी, वैसे चालकों को भी प्रकाश में लाया गया। जब इस सब की अलग अलग जनपदों में विस्तार से जांच कराई गई तो ऐसे 13 प्रकरण निकल कर आए, जिसमें 16 विवेचकों द्वारा यह अनियमितताएं की गई थी। इन सभी प्रकरणों में जो प्रारंभिक जांच हुई उसके आधार पर इस समय एक निरीक्षक व 12 उप निरीक्षकों को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है। 3 अन्य उप निरीक्षक जिनका चूंकि स्थानांतरण हो चुका है, तो संबंधित जनपद को सूचना भेजकर उनके खिलाफ निलंबन व विभागीय कार्रवाई की प्रोसेस को हम लोग फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार सरकार पर जुबानी हमला कर रहे हैं। वाराणसी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण यह मांगा गया था, जिसे उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने आगे यह कहा कि अब प्रमाण मांगने का समय निकल चुका है, अब सवाल सीएम योगी से होना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीएम योगी यह प्रमाण उनको देना चाहिए कि वो हिंदू हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि आपको हम 40 दिनों का समय दे रहे हैं, इन 40 दिनों में आप यह प्रमाण दीजिए और आप वास्तव में गौभक्त हैं। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते तो माना जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और केवल दिखावे के लिए ही आप घेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। हमसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं ये बताइए, और 24 घंटे में बताइए। जो व्यक्ति कपड़ा लेकर के नहाने गया है वो 24 घंटे में कैसे बता सकता है जिसमें कागजात सम्मिलित हो। लेकिन कहा गया कि 24 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य हैं। और फिर कहा गया कि क्यों ना आपको आजीवन के लिए मेले पर प्रवेश से ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिन शंकराचार्यों ने माघ मेला और कुंभ मेला प्राणों की बाजी लगा करके लोगों के लिए उपलब्ध कराया, एक एक व्यक्ति का संग्रह करते हुए प्रतिवर्ष वहां जाकर के लोगों को आकर्षित किया। आज जब लाख करोड़ लोग वहां उनके प्रयासों से समवेत होने लगे तो हमारे ही वोट से बनी सरकारें ये कैसा कदम उठा रही हैं। लेकिन हमने इसका बुरा नहीं माना। हमने 24 घंटे के अंदर उनको अपने शंकराचार्य होने के सारे प्रमाण उपलब्ध करा दिए, जिसको उन्होंने अभी तक नहीं काटा है। अगर काट सकते होते तो 2 घंटे में ही काट देते, लेकिन 15 दिन से ज्यादा का समय बीत गया, अभी तक उसको काटा नहीं है। इसका मतलब है कि वो प्रमाण हमारे सच्चे थे और उनको स्वीकृत करना पड़ा। मांगिए, लेकिन अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया। आपने मांग करके दिखा दिया, अब आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है। इसलिए अब हम आपसे प्रमाण मांगना चाहते हैं। आप क्या प्रमाण देंगे? हम आपसे हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हिंदू होगा तो हिंदू राजा के समय में गौ हत्या तो नहीं ही हो सकती। आप जिस समय शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, लंबा समय हो चुका है, आपके शासन सत्ता में गौ माता की हत्या ही नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अब आपके ऊपर सवाल है कि आप बताएं कि आप कैसे हिंदू हैं।
और उधर सहारनपुर के मंडलायुक्त डॉक्टर रुपेश कुमार की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत मंडलीय समीक्षा मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां पर सर्किट हाउस सभागार में इस मीटिंग में विकास कार्यों, राजस्व प्राप्ति समेत कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई है, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली जनपदों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान मंडलायुक्त ने छोटी और सहायक नदियों के पुनर्द्वार के लिए प्रत्येक जनपद में कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रविदास जयंती को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए संवेदनशील स्थलों पर रखा विशेष निगरानी के लिए भी निर्देशित किया गया है। कानपुर देहात में जिला मुख्यालय पर आज आशा वर्कर्स ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और सैकड़ों की संख्या में आशा वर्कर्स जो हैं जिलाधिकारी कार्यालय भी पहुंची हैं। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा गया है और इस दौरान भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिलाध्यक्ष आयुष सिंह राजावत ने भी आशा वर्कर्स को अपना समर्थन दिया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े भी नजर आए हैं और साथ ही चेतावनी भी दी है, यदि प्रशासन और सरकार ने इन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आने वाले समय में बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमारी समस्याएं हैं कि सरकार हमसे 24 घंटे काम लेती है। 24 घंटे काम लेने के बाद हमें दोनों सरकारें, हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार, 2000 रुपए केंद्र सरकार देती है, 1500 रुपए हमारी राज्य सरकार देती है। उसके बदले हमसे 78 काम लेती है और रात दिन हम स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, जमीनी स्तर तक से स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाते हैं। जब हमारे 2019 और 20 में कोविड-19 आया था, जब कोरोना जैसी महामारी फैली थी, तब हमारी आशा बहनों ने सारी समाज को एक सुरक्षा कवच पहनाया था और सारे देश को इस महामारी से बाहर निकाला था। उस समय हमारी सरकार ने हमें रीढ़ की हड्डी का दर्जा दिया था और आज वही रीढ़ की हड्डी अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए भटक रही है, परेशान हो रही है, कुपोषित हो गई है, पर सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्य समस्याएं हैं कि हमारी आशा बहनें हैं जो वो हम किसानों से जुड़ी हुई हैं और इनकी बहुत ही दर्द भरी समस्या है कि 3000 रुपए में कोई गुजारा नहीं होता आज के समय में। और जितना हमारी आशाएं बहनें मेहनत करती हैं गांव क्षेत्र में जा करके और हर प्रकार की, चाहे वो किसी प्रेगनेंसी की हो या कुछ भी, कोई भी पीड़ा हो, हमारी आशाएं बहनें सबसे आगे रहती हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं अपने किसान संगठन के माध्यम से कि हम बहनों का जो ये मासिक जो भत्ता है ये बढ़ाया जाए और इनको परमानेंट नौकरी दी जाए। इसको लेकर के आज हम लोग सीएमओ महोदय को ज्ञापन दिया है और अपने जिले के जिला अधिकारी श्री कपिल सिंह जी को ज्ञापन दिया है। और भारतीय किसान यूनियन, अगर आशा बहुओं को सम्मान नहीं किया जाता तो फिर मैदान में आएगी। आशा बहुओं के सम्मान में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक मैदान में। जय जवान जय किसान। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। बांदा से बड़ी खबर है, माफिया की रिहाई के मामले में बड़ा एक्शन। गौतम बुद्ध नगर सीजेएम ने स्पष्टीकरण मांगा है। बांदा जेल के जेलर से स्पष्टीकरण मांगा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट का यह आदेश रवि काना के खिलाफ जारी किया गया है। गैर जमानती वारंट। कोर्ट ने रवि काना की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश भी दे दिए हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है बांदा से और खबर यही है कि कोर्ट ने रवि काना की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं कि तत्काल गिरफ्तार किया जाए। माफिया की रिहाई के मामले में यह बड़ा एक्शन लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर सीजीएम ने बाकायदा क्लैरिफिकेशन मांगा है इसको लेकर और बांदा जेल के जेलर से यह स्पष्टीकरण मांगा गया। रामपुर के बिलासपुर तहसील क्षेत्र से इंसानियत को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। केमरी तिराहे के एक तेज रफ्तार जीप ने ई रिक्शा को जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद जब घायल चालक ने जीप रोकने की कोशिश की तो आरोपी उसे बोनट पर लटकाकर काफी देर तक घसीटता रहा। गनीमत यह रही कि पास में मौजूद पुलिस ने तत्परता दिखाई है, जीप को रुकवा दिया गया। आरोपी को हिरासत में लिया है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना बिलासपुर अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जिप्सी पर एक युवक बोनट पर लटका हुआ दिख रहा था। उस संबंध में तत्काल वाहन को सीज किया गया और एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें जो गाड़ी चला रहा था वाहन चालक मनप्रीत, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बुलंदशहर के नरोरा बैराज के पास गंगा में युवक पर मगरमच्छ ने किया अटैक। युवक ने मगरमच्छ मृत समझकर पकड़ ली पूंछ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में बंद कमरे में मिला पति पत्नी का शव मिलने से अफरा तफरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर के युवक को गुजरात एटीएस ने आतंकी साजिश मामले में गिरफ्तार किया। परिजनों ने उसे बेगुनाह बताते हुए आईडी हैक होने का किया दावा। परिवार ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की। मैनपुरी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद, झड़प में फायरिंग हुई है। घटना में एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। रामपुर में मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। बिलासपुर में बिजली विभाग की संपत्ति टेक्नीशियन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। संपत्ति टेक्नीशियन जिसको रंगे हाथों किया गिरफ्तार, 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। फतेहपुर में मकान निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद। कहासुनी के बाद जमकर हुई है मारपीट। सामने आया वीडियो, जांच में जुटी है पुलिस। श्रावस्ती में गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा केंद्र के तहत 6 फरवरी से लगेगा स्वास्थ्य शिविर। भिनगा स्थित जिला पंचायत कार्यालय सभागार में पदाधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजीएमयू लखनऊ के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संदीप तिवारी भी शामिल। सहारनपुर में संत रविदास जयंती की तैयारियों को लेकर मीटिंग। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने मीटिंग आयोजक से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। आगरा में हीलियम गैस के सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। गाड़ी पर सिलेंडर बांधकर बलून बेच रहा था युवक। घायल होने के बाद सड़क पर तड़पता रहा। लखीमपुर खीरी में गन्ने से भरे ओवरलोड ट्रक सड़कों पर बांट रहे मौत। मोहम्मदी फुआवा रोड पर ओवरलोडेड गन्ना ट्रक स्कूल वैन पर पलट गया। बाल बाल बची है बच्चों की जान। नोएडा में लैप्स बीमा पॉलिसी के पैसे वापस दिलाने के नाम पर ठगी। भोले भाले लोगों को शिकार बनाने वाले फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा। 3 शातिर साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। कानपुर की कल्याणपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। लाखों की ठगी करने वाले फर्जी जिलाधिकारी को किया गिरफ्तार। पीड़िता की तहरीर पर कल्याणपुर थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। सुप्रीम रोक के बाद भी यूजीसी पर नहीं थम रहा घमासान। गोरखपुर में छात्रों ने रंग बिरंगी चूड़ियां हाथों में लेकर किया प्रदर्शन। कानून वापस लेने की मांग। सहारनपुर के गंगोह में अध्यापक पर हमला। 3 युवकों ने की है मारपीट। घर जाने के दौरान रास्ते में बाइक से उतरकर जमकर पिटाई। पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में दुकान पर ही पंखे से लटक कर दुकानदार ने किया सुसाइड। अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, डॉक्टर ने मृत घोषित किया। बिजनौर में एनएचएआई और वन विभाग के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद ने लिया नया मोड़। एसडीओ ज्ञान सिंह निलंबित। बीजेपी बूथ अध्यक्ष ने डीएफओ कार्यालय पर ढोल नगाड़ों से मनाई खुशी। फतेहपुर में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़। कब्जे से चोरी की गई 7 भेड़, 7 बकरियां, साथ ही अवैध हथियार और 3 मोबाइल फोन भी बरामद। 6 आरोपी गिरफ्तार, एक मौके से फरार। गोरखपुर से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। पीपीगंज इलाके में 35 साल की महिला का मिला है शव। घटनास्थल पर पहुंची है पुलिस, फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद। बिजनौर में शराब पार्टी के दौरान हुआ हादसा। पार्टी में अचानक तबीयत बिगड़ने से युवक की मौत, अन्य 3 गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची है पुलिस, आबकारी विभाग ने शुरू की जांच। आजमगढ़ से सामने आया मारपीट का मामला। 2 बाइकों की टक्कर में लड़ाई छुड़वाने वाले युवक के साथ आरोपी ने किया मारपीट। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। अमेठी में अधिवक्ताओं का महीनों से धरना प्रदर्शन जारी। एसडीएम का हस्तांतरण न होने से नाराज चल रहा प्रदर्शनकारी। एसडीएम पर भ्रष्टाचार और अभद्रता के गंभीर आरोप। कुशीनगर में आधे घंटे से लिफ्ट में फंसा परिवार, कोई मदद न मिलने पर एसपी से लगाई मदद की गुहार।
फायर टीम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को लिफ्ट से सुरक्षित बाहर निकाला। अमेठी में एसडीएम मुसाफिर खाना ने गांव गांव चौपाल लगाकर सुनी है जन समस्याएं। जन शिकायतों में सबसे अधिक जमीन से जुड़े मामले आए सामने। एसडीएम ने क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो को सौंपे हैं शिकायती पत्र। अलीगढ़ में हिस्ट्री शीटर ने पत्रकार पर की है फायरिंग, बाल बाल बची है जान। पीड़ित पत्रकार ने पुलिस कंट्रोल को शिकायत दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। यूजीसी के नए कानून के खिलाफ नहीं थम रहा प्रदर्शन। फतेहपुर में कलेक्ट्रेट प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। काला कानून बताकर वापस लेने की मांग करते हुए डीएम को सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़ के खेत में युवती का शव मिलने से फैली सनसनी। मृतका के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान। घटनास्थल पर पहुंची है पुलिस और फोरेंसिक की टीम। ललितपुर में विवाद के चलते हत्या का मामला। बातचीत के बहाने घर में बुलाकर चाकू से हमला। जांच जारी। मैनपुरी से सामने आया आत्महत्या का मामला। बैंक की किस्त न भर पाने पर बैंक कर्मचारियों से परेशान युवक की आत्महत्या। गुस्साए परिजन ने एफआईआर की मांग को लेकर रोड जाम कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।